चाईबासा जिले से एक बेहद चिंताजनक और लापरवाही भरी तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। गोइलकेरा प्रखंड के कुदादा गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद 86 बच्चे उसी खतरनाक भवन में पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही शिक्षा विभाग जागेगा? रिपोर्ट देखिए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय का हाल बेहाल, जर्जर भवन, खतरे में मासूमों की जान। कुदादा गांव में सरकारी स्कूल की हालत जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर 86 बच्चे। बरसात के दिनों में स्थिति और भी हो जाती है भयावह। शिक्षा विभाग को दी जानकारी, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है विभाग? यह तस्वीरें हैं चाईबासा के गोइलकेरा प्रखंड अंतर्गत सारूगाड़ा पंचायत के कुदादा गांव की, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हालत में है। छत और दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस स्कूल में कुल 86 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो रोज इसी खतरनाक भवन में बैठने को मजबूर है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई यहीं जारी है। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी पहले ही शिक्षा विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और बच्चे डर के माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं। विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द भवन का निर्माण हो जाए, ताकि नन्हे मुन्ने का जान बचे। अभी भी इस विद्यालय में अगर इसके नीचे छत के नीचे बैठेंगे तो कभी भी अनहोनी हो सकती है बच्चों के साथ, या मेरे साथ भी हो सकती है। कब गिरेगी कब नहीं वो तो किसी को पता नहीं है, लेकिन विभाग को यही अवगत कराना चाहूँगा कि जल्द से जल्द विद्यालय भवन का निर्माण हो जाए। स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भी इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि अगर समय रहते भवन की मरम्मत या नया भवन नहीं बनाया गया तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। अब सवाल यह है कि शिक्षा विभाग कब जागेगा और इन मासूम बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम कब उठाएगा। T45 के लिए चाईबासा से नीतीश कुमार ठाकुर। और पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नीतीश कुमार जुड़ चुके हैं। नीतीश, हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि बच्चे किस हालात में, किस जर्जर भवन के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। इसके बावजूद विभाग की नजर वहां क्यों नहीं जा रही है? विभाग के जो अफसर हैं, क्या वो अंधे बने हुए हैं? आखिर इसकी वजह क्या है और लोगों का क्या कहना है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये जो विद्यालय का जो भवन है विगत 4 वर्षों से जर्जर अवस्था में है, ठीक है। उसके बावजूद भी ये जो यहाँ के जो शिक्षक हैं वो पूर्व में लगभग 3 से 4 बार 2020 से लेकर 2025 तक शिक्षा विभाग के अफसरों को इसकी जानकारी पत्राचार के माध्यम से दे चुके हैं। बावजूद अभी तक स्कूल का जो स्थिति जस की तस बनी हुई है और विद्यालय का जो भवन है इसी जर्जर अवस्था में कि वहाँ पर पठन पाठन का कार्य चल रहा है। कभी भी अगर विद्यालय का किसी पर लगातार पठन पाठन का पढ़ाई मजबूरी में जारी कर रहे हैं, उनके अनुसार ये विगत 4 वर्षों से समस्या बनी हुई है। और ये गोइलकेरा प्रखंड के सारूगाड़ा पंचायत का अति दुर्गम इलाका है। प्रखंड मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके कारण गांव के जो स्थानीय मुखिया सिकंदर जंग को उनका भी कहना है कि जो समस्या है इससे प्रशासन, जो शिक्षा विभाग है, इससे अभी तक अनभिज्ञ है। प्रशासन को इससे अवगत कराया गया, उसके बावजूद भी अभी तक इसमें किसी प्रकार का प्रशासन के द्वारा ठोस कार्रवाई या फिर इसकी पहल नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। अगर ये इस तस्वीर की जानकारी और इस घटना की इत्तला विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों को की गई है, इसके बावजूद भी ये तस्वीर और ये हालत बनी हुई है, तो हम साफ तौर पर कहेंगे कि जिले के डीईओ जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और डीएसई जो जिला शिक्षा अधीक्षक हैं, उनकी संवेदनहीनता, उनकी लापरवाही साफ तौर पर झलकती है और उनकी निकम्मेपन के वजह से आज बच्चों का ये हाल है। बच्चे इस हाल में पढ़ने को मजबूर हैं। अगर कल को कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी वहां के बीईओ, वहां के डीईओ और वहां के डीएससी की होगी और किसी और की नहीं।